हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने एक शिवा बैच फ्री में लॉन्च किया है यूट्यूब पर, जिसमें हम यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2022 की प्रिपरेशन के लिए डेली 2 क्वेश्चन कराएंगे, जिसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसका फीस आपसे सिर्फ हम क्या ही लेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बाकी यही सब हमारे लिए फीस हो जाएगा। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन है, द एसिड बेस कंसेप्ट इन्वॉल्विंग मोल्टेन कंडीशन इज। ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, बाकी जिसने ये क्वेश्चन देखा होगा उसको तो आंसर पता हो गया होगा, बाकी जिसको नहीं पता है वो लास्ट तक वीडियो देखिए, उसको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में हम आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको जानेंगे, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो होता है एसिड बेस का वो भी जानेंगे, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट जो होता है एसिड बेस का वो भी हम जानेंगे, लेविस कॉन्सेप्ट जो होता है एसिड बेस का वो भी जानेंगे। बाकी आपके लिए एक सरप्राइज कॉन्सेप्ट है, आप वो भी लास्ट में बने रहेंगे तो आपको वो भी मिलेगा, आप वो भी जान लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले बढ़ते हैं आरएनएस कॉन्सेप्ट। भाई ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है, क्लास 10th के बच्चे को भी पता है कि आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें ज़्यादा क्या ही बोला जाए। इन्होंने कहा, क्या कहा था, इन्होंने कहा था कोई भी एसिड ऐसा है जो वाटर में अगर हम लोग उसको डालेंगे, तो अगर वाटर में डालेंगे, प्लस कर दीजिए यहाँ पर, तो H प्लस देगा। ठीक, अगर कोई जो बेस है वो क्या देगा वाटर में, अगर हम उसे वाटर में डालेंगे तो वो H माइनस देगा। बस इतना इन्होंने कहा था। ठीक, इनका यही कॉन्सेप्ट था। अब बट इनको ये नहीं पता था कि अगर भैया कोई ऐसा कंपाउंड हो गया जो वाटर में घुलेगा ही नहीं, तो वो ये तो एसिड बेस तो बता ही नहीं पाएगा। तो ये इनकी लिमिटेशन थी कि इन्होंने जो सॉल्वेंट है उसको फिक्स कर दिया था। इन्होंने जो सॉल्वेंट है उसको फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो ये इनकी जो है ड्रॉबैक में से एक ड्रॉबैक है कि इन्होंने सॉल्वेंट एक्वस मीडियम को फिक्स कर दिया था जो कि वाटर था। ये इनकी ड्रॉबैक थे। बाकी इसके एग्जांपल, एसिड के एग्जांपल आपको पता है, HCl ले सकते हैं आप, H2SO4 ले सकते हैं। यहाँ पर बेस का एग्जांपल आप NaOH ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आरएनएस कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं NH4OH ही ले लेता हूँ एग्जांपल के रूप में, अगर इसका मैं करा देता हूँ वाटर में, तो ये अगर वाटर में इसको हम डालते हैं तो ये NH4 प्लस और OH माइनस के रूप में टूटेगा। यहाँ से देखते हैं कि OH माइनस दे रहा है, भैया पानी में OH माइनस दे रहा है, तो ये क्या होगा, ये बेस होगा। ये कहा था आरएनएस चच्चा ने। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भाई अगर कोई अब ड्राई HCl अगर कोई दे दिया, पूछेगा कि इसका ये एसिडिक है या बेसिक, तो ये आरएनएस कॉन्सेप्ट नहीं बता पाएगा। भैया कहेगा हमको पानी चाहिए, पानी दोगे तब बताएंगे। ठीक, तो ये था आपका आरएनएस कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ठीक, इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, बस इनका ये कहना था भैया जो H प्लस यानी प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देगा उसे हम एसिड कहेंगे। ठीक, और जो H प्लस लेगा, प्रोटॉन लेगा लेगा उसे हम बेस कहेंगे। बस इन्होंने इतना कहा है। ठीक, तो देखिए जो प्रोटॉन देता है, जो प्रोटॉन लेता है, उसको एक नाम भी देते हैं। जैसे एसिड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रोटोजेनिक हो जाएगा। प्रोटोजेनिक मतलब इसको प्रोटॉन से हेट है, भैया करता है इसके पास प्रोटॉन होता है, कहता है भाई ले लो हमसे, ले लो हमसे। लेकिन बेस क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, उसको प्रोटॉन चाहिए होता है, तो ये क्या होता है, प्रोटोफिलिक होता है। इसे क्या कहते हैं, प्रोटोफिलिक, जिसको प्रोटॉन से बहुत ही मोहब्बत हो। ठीक, तो ये आपका हो गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। अब ऐसे आपका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल, ये आरएनएस जैसा ही है कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर से CH3COH ले लिए, पानी में अगर हम इसको कर देंगे तो ये क्या होगा, H प्लस दे देगा और एसिटेट आयन जो होगा आपका हो जाएगा। ये भी कुछ ज़्यादा खास कह कर नहीं गए थे, बस इन्होंने इतना ही बोल दिया था। ठीक, बस इसमें ये है कि यहाँ से जो है हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का जो है कॉन्सेप्ट हमारा आता है। ठीक, तो क्या होता है, जैसे कि एक एसिड मान लीजिए 1 है, वो किसी बेस से रिएक्शन करता है। ठीक, दूसरा, इसको दूसरा नाम दे देते हैं, तो जो अगर आएगा एसिड एक आएगा जो 2 होगा, मतलब इस बेस से एसिड बनेगा, प्लस जो बेस होगा हमारा कॉन्जुगेट बेस वो एसिड से बनेगा। बस ये होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस होता है। ठीक है,
अब चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस का। तो इसके लिए स्पेस ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए H2O ले लेते हैं प्लस NH3। यहाँ पे H2O किसका एम्फोटेरिक है, आपको पता है कि H2O क्या है, एम्फोटेरिक है। तो ये इसमें एम्फोटेरिक की तरह बिहेवियर करेगा तो ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, NH4 प्लस OH माइनस। अब देखिए ये आपका बेस है, बेस इसको क्या कर दीजिए, बेस सेकेंड कर दीजिए, इसको एसिड 1 कर दीजिए। तो जो NH4 प्लस बना है आपका वो एसिड सेकेंड बना है, मतलब वो क्या है, इस बेस सेकेंड का बना है, मतलब इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है और इसका ये कॉन्जुगेट बेस है। तो आपको पता है कि आपकी जो एसिड होता है जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है उतना ही कम आपका इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है, ठीक। ये बातें आप लोग जान लीजिए। तो लॉरी ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट ये है कि H प्लस जो देता है उसे एसिड कहते हैं, H प्लस जो लेता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बस इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। ये भी लगभग H2O में ही, मतलब पानी में ही ये भी ट्रू है, ठीक। अब इसके लिमिटेशन के बारे में अगर हम जान ले तो और अच्छी बात हो जाएगी कि इसकी लिमिटेशन क्या थी। इसकी भी लिमिटेशन वही है कि फिर अगर कोई और आ गया जैसे कि SO2 को भी ये नहीं बता पाएगा। बहुत से ऐसे मतलब होते हैं जिसको ये नहीं बता पाता है ये भी, कि मतलब ये एसिड है कि बेस, ठीक है। तो ये हो गया इसकी लिमिटेशन। और अब चलते हैं इसके हम अगले लेक्चर की तरफ, जो हमारा अगला है टॉपिक, उसकी तरफ हम चलते हैं। नहीं तो मैं आपको एक लिमिटेशन और लिखवा दे रहा हूँ कि हाँ, ये लिमिटेशन से ये बोल सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोटॉन ना हो, भैया अगर उसके पास प्रोटॉन नहीं होगा तो क्या वो एसिड बेस नहीं होगा। जैसे अब इसके लिए ये डिफाइन नहीं है, जैसे कि आपका जो है SO2 हो गया और ये SO2 हो गया, ठीक। इनके लिए आपका ये डिफाइन नहीं हो जाएगा। मतलब इसको क्या है कि भैया उस रिएक्शन में प्रोटॉन होना ही चाहिए, ये कहता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, लेविस कॉन्सेप्ट इनका ये है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसे हम एसिड कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेगा उसको हम बेस कहेंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब वो क्या हो सकता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे, ठीक। ये हो जाएंगे आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल जैसे AlCl3 है, ये आपका लेविस एसिड है। इसको भैया बहुत सख्त ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनों की, इसके अगर आप देखें तो 6 है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि जो लेविस एसिड होता है और जो लेविस एसिड होता है वो लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, भारी भरकम कमी होती है इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं भैया, हम कहते हैं कि हमारे पास लेकर आओ, हम देंगे तुमको, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए लो, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दे देते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया। जैसे आप इसमें भी देखिए, हाँ इसका ये है कि इसका एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि जो न्यूट्रलाइजेशन होता है इसका, जो इसका क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक। जैसे कि AlCl3 है, ठीक। मान लीजिए BF3 है, हमारा NH3 भैया है, इनके पास लोन पेयर की भरमार है, मतलब यहाँ से लोन पेयर दिखा रहे हैं, यहाँ पर BF3 है, ठीक। ये इसको कैसे देगा, कोऑर्डिनेट, मतलब ये पूरा अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, तो इसको क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बस आपको ये समझ लीजिए कि लेविस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेविस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इनके न्यूट्रलाइजेशन जो होंगे रिएक्शन, उसमें क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा जो कि बेस से एसिड की तरफ डायरेक्शन होगा उसका, ठीक। ये है आपका लेविस एसिड, लेविस कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। इसके लिमिटेशन जान लेते हैं कि जैसे कि होता है कि लेविस एसिड जो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को बताने में ये फेल हो जाता है, ठीक। जैसे कि अब HCl और H2SO4, HCl और H2SO4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाते नहीं है, फिर भी ये तो एसिड है। तो ऐसे एसिडों की ये बताने के लिए कॉन्सेप्ट फेल हो गया। देखिए सारे साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से जैसे वो काम कर रहे थे उस हिसाब से एसिड बेस का डिफिनेशन दिए हैं। तो आप समझ जाइए कि ये इसके भी ड्रॉबैक है, ऐसा नहीं कि सब लोग दूध के धुले ही हो, ठीक।
जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन आपको पता है कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें बनता है वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो सकता है कि भैया ये कैसे कर सकते हैं कि हर एसिड बेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका लेविस का कॉन्सेप्ट हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। यही तो भैया था जो बहुत ही मेन है, जो 2021 के लिए बहुत ही मेन है, जिसको पता रहा होगा वो कर लिया जाएगा। ये डिफाइन होता है आपका मोल्टेन स्टेट के लिए, जो मोल्टेन ऑक्साइड होते हैं उनके लिए डिफाइंड होता है ये, ठीक। एसिड वो होते हैं जो O2 माइनस एक्सेप्ट करते हैं, बेस वो होते हैं जो O2 माइनस देते हैं देते हैं। तो यहाँ से आप ये जान लीजिए कि यही जो है आपका क्वेश्चन पूछा था इस बार कि ये कौन सा है, ठीक। तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं आपको EaO, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें हम लोग डाल दिए SiO2, ये रिएक्शन हो गया आपका Ca, एक साल्ट बन गया आपका CaCSiO3। अब बताइए इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है। देखिए ये जो कैल्शियम है अपना ऑक्सीजन दिया है, जो ऑक्सीजन देता है वो क्या होता है, बेस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। इसने क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और ये मोल्टेन स्टेट के लिए ही डिफाइंड होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था 2021 का, जिसका आपको आंसर भली भांति पता चल गया, भली भांति पता चल गया। तो ये आपका आंसर था लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। द एसिड बेस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग मोल्टेन कंडीशन इज लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। हाँ, आपके लिए जो सरप्राइज था वो मैं बोल देता हूँ, एक और भी कॉन्सेप्ट है उसानोविच कॉन्सेप्ट। भाई इन्होंने कुछ किया नहीं था, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए थे उन सारे कॉन्सेप्टों को मिलाकर अपना कॉन्सेप्ट दे दीजिए दिया। अब बोल दिया कि भैया देखो ये मेरा कॉन्सेप्ट, ये मैंने नया निकाला है। बस इनका एक मतलब ये है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एसिड होते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो बेस होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे ये ऐसे एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक। बाकी आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जो कि यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको ये बैच काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आप इससे काफ़ी चीज़ें सीख रहे होंगे, क्वेश्चन को सीख रहे होंगे और डिटेल एनालिसिस कर रहे होंगे इसका। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मज़ा उठाइए इसका।